मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, सितंबर का महीना है, राहु देव की गोचर की पोजीशन आप देख रहे हैं। ये वीडियो मैं मकर राशि वालों के लिए बना रहा हूँ, जिनके पहले घर में या तो 10 अंक लिखे हों या जिनके चंद्रमा 10 अंक पर बैठे हों। राहु देव की सुसुप्तावस्था खत्म हो चुकी है, डिग्री वाइज ये जागृत हो गए हैं आपके सेकेंड हाउस में। इनकी मित्र राशि है, मूल त्रिकोण राशि है शनिदेव की, और धन भाव में बैठे हुए हैं। तो धन भाव में बैठ करके ये किस तरह के रिजल्ट आपको देंगे, ये आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने 7.5 ईसा का दंश झेला, बहुत सारी चीजें उसमें आपने खोई, चाहे वो आपके अपने पर्सनल रिश्ते रहे हों, आपके अपने व्यापार रहा हो, आपकी नौकरी रही हो, इवन आपकी गर्लफ्रेंड रही हो, आपके करीबी मित्र रहे हों, बहुत कुछ खोया है और उसका दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ आप लोगों का। लेकिन ये 3 सितंबर के बाद जो राहु की पोजीशन बन रही है, वो काफी कुछ आपके लिए फेवरेबल है इस विषय पर, इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं। और राहु को लेकर आज ये वीडियो आपके सामने लेकर हम आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। देखिए, राहु देव एक ऐसे प्लानिट हैं जिनके बारे में बहुत कुछ कहना तो संभव नहीं है, क्योंकि ये बड़ा सडन रिजल्ट देते हैं। पर हाँ, इनका जो नेचर है और स्वभाव है, उससे हम बहुत कुछ हद तक चीजों को जान और समझ सकते हैं। तो राहु देव आपके जो लग्न है वहां से सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं, या राशि है जो भी आप समझे, सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं। सेकंड हाउस धन भाव होता है, परिवार कुटुंब का घर होता है। और राहु जब अच्छे रिजल्ट यहाँ देते हैं तो दोस्तों, फैमिली में, परिवार में आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग बनाते हैं, आपको बहुत मान सम्मान दिलवाते हैं। साथ ही साथ ये आपको अच्छा खासा नेटवर्थ आपकी बनवाते हैं। नेटवर्थ यानी पूंजी, धन आपका बनवाते हैं। 5 दृष्टियां इनकी होती हैं गुरु की तरह। जैसे गुरु की 5 दृष्टि होती है, ऐसे ही राहु की भी 5 दृष्टि है, आप देख सकते हो। यहाँ से 5वीं दृष्टि आपके 6वें हाउस पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि आपके 8वें घर पर पड़ेगी, और 9वीं दृष्टि आपके 5, 6, 7 हाँ आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। ये 3 दृष्टियां राहु को दी हुई हैं गुरु महाराज की तरह। तो जब ये 5वीं दृष्टि आपके 6वें घर पर डालेंगे दोस्तों, तो आपके जो भी कर्ज हैं पुराने, वो आपके माफ हो जाएंगे। आपके कोई लिटिगेशन चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी के मामले हैं, उनमें भी आपको हेल्प करेंगे। साथ ही साथ आपको यदि कोई बीमारी है जिससे आप काफी समय से परेशान चल रहे थे, उसका भी निदान कराएंगे, क्योंकि अब ये जागृत अवस्था में आ गए हैं, अपने फुल पावर में आ गए हैं। इनका जो गोचर रहेगा करीब 16 महीने अभी यहाँ रहेगा। सितंबर चला, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने ये है, और पूरा अगले साल है तो दिसंबर तक, यानी कि 12 महीने वो, 4 ये 16 महीने ये अभी यही रहने वाले हैं। और ये अपने खुद के नक्षत्र से भी गोचर करेंगे, शतभिषा से, साथ ही साथ गुरु के नक्षत्र से भी गोचर करेंगे। तो कुल मिला के ये अच्छा बेनिफिट आपको देने वाले हैं। इनकी दृष्टि में बहुत कुछ वृद्धि कराते हैं, आपके चीजों को एम्पलीफाई करते हैं। वही कहीं ना कहीं सारे कुछ अच्छे प्रभाव नहीं आते, कुछ बुरे प्रभाव भी आते हैं, कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी आते हैं। जैसे कि 6वें भाव पर इनकी 5वीं दृष्टि है, तो आपको किसी की जमानत देने से बचना चाहिए। आपको यदि 2 लोगों का कोई विवाद है, झगड़ा है, उसमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। ये आपको अपना स्वविवेक लगाकर काम करना है। अदरवाइज दोस्तों, फिर चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, फंस जाओगे आप। तो थोड़ी सी सावधानी राहु के साथ हमको बरतना होती है, सतर्कता बरतना होती है, क्योंकि राहु आपको पता है थोड़ी सी चालाक प्रवृत्ति के प्लानिट है ना। इनको भ्रम कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं, भ्रम कहते हैं, है ना। 7वीं दृष्टि जब आएगी आपके 8वें घर पर, तो यहाँ देखो सूर्य बैठे हुए हैं, केतु बैठे हुए हैं। 17 तारीख के बाद ये चेंज कर जाएंगे अपनी पोजीशन, सूर्य पहुंच जाएंगे कन्या में। बुध भी शिफ्ट हो ही गए इधर कन्या में, तो अपनी खुद की राशि में चले गए। तो यहाँ से भी आपको ससुराल से बेनिफिट करा सकते हैं। आप यदि कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, पढ़ाई, हायर एजुकेशन का कोई काम कर रहे हैं, वहाँ भी आपको ये बेनिफिट दिला देंगे। यदि अभी तक ऐसी कोई चीज थी कि जो उभर कर सामने नहीं आ पा रही थी, तो वो उभर कर सामने आएगी। वैसे तो ये कष्टों का घर है, आपको पता है, तकलीफों का घर है, बाधाओं का घर है। लेकिन राहु क्योंकि आपको पता है कि ये जो प्लानिट है, ये ऐसे प्लानिट है कि 6, 8, 12 में जब इनकी दृष्टि जाती है, तो ये कई बार हमको बहुत सारे बेनिफिट्स, विदेश से संबंधित बेनिफिट्स दिला देते हैं। 9वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर आएगी, तो निश्चित तौर से आपको प्रतिष्ठा में, आपके पद में ग्रोथ दिलाएंगे। आपकी जनता के प्रति जो लगाव है आपका, वो भी बढ़ेगा, और जनता में भी आपकी छवि
अच्छी बनेगी, एक स्ट्रांग लीडरशिप आप करने जा रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। देखना आपको ये है दोस्तों कि पोजीशन आपके हॉरोस्कोप में राहु की कहाँ है। कहीं राहु 6, 8, 12 में तो नहीं है, कहीं राहु आपके वृश्चिक या धनु में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ ये थोड़ा नीच का प्रभाव देते हैं, और 6, 8, 12 में बहुत अच्छी पोजीशन इनकी नहीं मानी जाती, बहुत अच्छे रिजल्ट ये नहीं दे पाते। वो आपको एक बार देखना है अपना हॉरोस्कोप। तो सॉफ्टवेयर है, एस्ट्रोसेज सॉफ्टवेयर है, उसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, स्थान डालिए, जगह डालिए, आपकी निकल की कुंडली बन जाएगी। उस कुंडली में आप देखिए, यदि आपकी मकर लग्न या मकर राशि है तो आपके राहु कहाँ बैठे हैं। यदि सेकंड हाउस में है, थर्ड में है, 10th में है, 11th में है, तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं, इससे आप निश्चिंत हो जाइए। इसके अलावा भी लग्न में भी होंगे, भाग्य भाव में भी होंगे, है ना, 7th में भी होंगे, 4th में भी होंगे, 3rd में भी होंगे, आपको ठीक रिजल्ट मिलेंगे। जो मैं कह रहा हूँ वो आपको घटित होता हुआ अपनी कुंडली पर दिखेगा। तो यदि यह इस पोजीशन में नहीं है, वृश्चिक राशि में है या धनु राशि में है, या आपकी कुंडली के 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में बैठे हैं, तो फिर थोड़ा सा चिंता का विषय है। उसके लिए आपको उपाय करना होंगे। उपाय भी बहुत सिंपल सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। पहला उपाय आप नोट करिए कि अपने बिस्तर पर मोरपंखी रख लीजिए। दूसरा उपाय, अपने घर को साफ और स्वच्छ रखिए। मेन डोर है यदि टूट फूट रहा हो तो उसको ठीक कराइए। आटे में काले तिल मिलाकर चींटियों को खिलाइए। इसके अलावा जो आपके जमादार होता है, जो झाड़ू लगाते हैं सड़क पर जो लोग, सफाई कर्मचारी, इनको कुछ दान करिए। राहु आपके ठीक प्रभाव दिखाने लगे कुंडली में। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको आप करिए तो राहु के आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ये आने वाला 16 महीने का जो समय है, इसको आप अपने फेवर में कर सकते हैं यदि राहु के प्रति आप थोड़े से सजग हो गए। और राहु थोड़ा डिसिप्लिन मांगते हैं, आलस आता है आदमी को जब बैठते हैं, वाणी को भी थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। सेकंड हाउस में बैठ के फैमिली में, परिवार में झगड़ना नहीं है किसी से, पहली सावधानी बरतना है। दूसरी, किसी की जमानत नहीं दे रहा है, दूसरी सावधानी है। तीसरा, किसी के फटेंगे में टांग नहीं अड़ाना है, चौथी सावधानी है। पांचवी सावधानी, ससुराल पक्ष से रिलेशन ठीक रखना है, मजबूत रखना है। छठवा, अननोन पर्सन या नया अधिकारी कोई आया है, उससे सारे मन की बात नहीं कहना है, पहले उसको समझना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आपको अपनी बात रखना है। ये छोटी छोटी सावधानियां हैं। पैसे को बेवजह कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना है, सोच समझकर आप इन्वेस्टमेंट करिए। आपको मौके मिलेंगे, प्रमोशन के भी मिलेंगे, ट्रांसफर के भी मिलेंगे, नई नौकरी पाने के मिलेंगे। वहां आपको देखना ये है कि क्या नई नौकरी मिलने में मुझे बेनिफिट है, लालच में नहीं आना है। ये राहु के साथ हमको थोड़ी सावधानियां बरतना होती है, क्योंकि राहु क्या है, भ्रम के कारक, भ्रम देते हैं, लालच देते हैं हमको, इसमें हमको नहीं पड़ना है। ये सावधानियां बरतते हुए दोस्तों, सितंबर महीने को, अक्टूबर महीने को, नवंबर महीने को, दिसंबर महीने को, इनको बढ़िया से अपने फेवर में करिए। और ये 4 महीने तो इस वर्ष के हो गए 2025 के। उसके बाद 2026 के जो 12 महीने हैं, वहां भी राहु की यही पोजीशन रहने वाली है। ये यहाँ से ही बैठ के ये दृष्टि डालेंगे और आपके इन हाउस को देखेंगे। तो मैंने आपको उपाय भी बता दिए, आपको सावधानियां भी बता दी, और क्या आपको मिल सकता है वो भी बता दिया। और अधिक जानकारी दोस्तों चाहिए तो आप अपने हॉरोस्कोप को हमारे साथ शेयर करिए और अपने हॉरोस्कोप को आप दिखवाइए। इसका एक निश्चित निर्धारित छोटा सा शुल्क है, वो आपको देना होगा। व्यक्तिगत विश्लेषण भी हम कुंडली का करते हैं। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको लाभदायक लग रही हो, आपके काम की लग रही हो, तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें दोस्तों। साथ ही साथ अगले महीने में बहुत सारे त्योहार भी आ रहे हैं। जैसे अभी सितंबर का महीना है तो 6 तारीख को गणेश विसर्जन है। उसके बाद 22 से नवदुर्गे आ रहे हैं, और 7 सितंबर से और 22 जून तक ये आपका पितृपक्ष चलेगा। तो पितरों के तर्पण के लिए भी उपाय करिए। काले तिल को कच्चे दूध में डाल के और शिव जी का अभिषेक करिए 15 दिन पितृपक्ष में। पीपल पर दीपक लगाइए, अपने पितरों को पानी पिलाइए। ये ही एक बहुत अच्छे कारगर उपाय हैं पितृदोष से बचने के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये अक्टूबर माह के सारे त्योहार हैं, मैंने लिख रखे हैं सामने। 1 तारीख को दुर्गा नवमी है, 2 को दशहरा है, 10 तारीख को करवा चौथ है, 14 की राधाष्टमी है, 18 का धनतेरस है, 19 का नरक चौदस है, 20 की दीपावली है ना, 20 अक्टूबर। 22 अक्टूबर का गोवर्धन पूजा है, 23 का भाई दूज है, और 27 का छठ पूजा है। पूरा अक्टूबर का महीना आपके लिए त्योहारों से भरा हुआ है लबालब, है ना। तो अभी सितंबर माह का एंजॉय करिए,
इसमें आप पितृपक्ष का आनंद लीजिए, जो अपने पितरों से को याद करिए। उसके बाद माता रानी की सेवा करिए। नवदुर्गों की 22 तारीख से नवदुर्गे आ रहे हैं। आपका कल मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाएं आज मैं आपके साथ आपको दे रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।